हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह करें मास्टर अपने ट्रैक को, जो भी आपने बीट बना रखी है उसको मास्टर कैसे करें और उसके बेसिक्स क्या है उसको मैं क्लियर करूंगा। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी टाइम से मेरे को कमेंट किए जा रहे थे। तो ये फाइनल वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना चुकी है और उसको जाके देख लो। अगर आप नए हैं तो उसको जाके देख लो पहले। फर्स्ट वन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये है फाइनल मास्टरिंग कैसे करते हैं। और जिन्होंने देख रखी है तो बातें कम काम ज्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बेसिक बताऊंगा आपको। जैसे ही आप पता ही आपको, आप मास्टरिंग इंजीनियर नहीं हो ना मिक्सिंग इंजीनियर हो, फिर भी मैं आपको बताता रहता हूं किस तरह से। तो प्रोफेशनल इसमें तभी होते जब जो भी आपने मास्टरिंग और मिक्सिंग इंजीनियर देखे होंगे वो काफी एज्ड होते हैं, कम से कम 30 से ऊपर होते हैं, 40, 50, 60 इसके आसपास होते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस जितना आपका बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंसी की नॉलेज होगी और कहाँ ट्रेंड होगे, उसी हिसाब से वो आप मास्टरिंग और मिक्सिंग परफेक्ट वे में कर सकते हो। तो मैक्सिमम जब भी मैं बोलता हूँ मेन चीज़ क्या होती है, प्रैक्टिस। भैया जी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने जो भी आपने मास्टरिंग उसी में नहीं करनी, जो मिक्स कर रखा है तो वहीं पे नहीं करनी, मास्टर रैक में। ठीक है, क्या करना होता है, कंट्रोल A सेलेक्ट किया, सबको एक्सपोर्ट कर देना पहले इसको वेव फॉर्म में। ठीक है, वेव फाइल में एक्सपोर्ट करना सबसे बड़ी फाइल। ठीक है, डेस्कटॉप कहीं भी आपने एक्सपोर्ट करना है उसको आपने वहां पर एक्सपोर्ट कर देना। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे अपना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो सेटिंग यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, सॉन्ग सिलेक्शन मतलब पूरा ये प्लेलिस्ट। ठीक है, अरेंजमेंट जहां आप बनते हैं। और पैटर्न मोड में सिर्फ आप पैटर्न यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे। तो सॉन्ग सिलेक्शन में रखना है कट रिमाइंडर, या आप लीव रिमाइंडर भी रख सकते हो। ठीक है, वेव फाइल 32 बिट में आप रखोगे तो आपको पता है कि 32 बिट का जो आपका डिस्टॉर्शन और क्लिपिंग वाला सीन है वो क्या है, वो भी आगे एक्सप्लेन करूंगा 32 बिट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो क्वालिटी है, सैंपल रेट रीसैम्पलिंग है, तो वो आप हाईएस्ट रख सकते हो अगर आपका सीपीयू पावरफुल है। ठीक है, बाकी एज इट इज आप रख सकते हो। ठीक है, तो स्प्लिट बाय मिक्सर ट्रैक, अगर आपने स्टैम्प देने तो यहाँ से स्टैम्प के स्प्लिट मिक्सर ट्रैक कर सकते हो। और अनेबल मास्टर इसको आपने ऑफ कर देना क्योंकि आपने मास्टरिंग करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देना। थोड़ा सा वक्त लेगा ये रेंडर होने में। जितना फास्ट आपका सीपीयू होगा, आपका लैपटॉप होगा, उसी हिसाब से ये रेंडर फटाफट से होगा। तो क्या करना है, इसको वापस ड्रैग कर देना अपनी प्लेलिस्ट पे। ठीक है, ये इस तरह का आपके पास हाई क्वालिटी जो फाइल है वो यहां पर आ जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपका जहां पर सबसे सारी एलिमेंट आपके प्ले हो रहे हैं वहां पर इसको लूप कर देना है। ठीक है, तो पहले मैं इसका टेम्पो कर देता हूं 124 था शायद, आई थिंक। जहां मेरे सारे एलिमेंट बज रहे होंगे वहां मैं इसको लूप करूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने मास्टरिंग इस तरह से शुरू से कर ली, यहां से स्टार्ट कर दी। ठीक है, खाली मेरे लूप जरूर करना, ये याद रखना, क्योंकि जहां आपके सारी एलिमेंट है, क्योंकि आपने मास्टरिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है, लास्ट होता है मिक्सिंग के बाद प्रोसेसिंग। जो आपका ट्रैक है उसको पॉलिश करके एक बढ़िया सा जूता आपका बना दिया, उसको पॉलिश करके आपने क्या करना है, बेचना उसको। ठीक है, आगे कस्टमर को बेचना है, चकमक बनाना है, इसको एकदम चकाचक चकाचौंध बनाना है। तो इसी तरह से मास्टरिंग का भी होता है। उसके बाद आपने स्पॉटिफाई जहां भी आपने प्लेटफॉर्म पे इसको डालना है वहां आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर लूप कर दिया जहां मेरे सारे एलिमेंट हो रहे हैं। अब क्या करूंगा, मैं बारी बारी से क्या करूंगा, एक एक चीज लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता मास्टरिंग में। सबसे पहले EQ लेना आपने। ठीक है, EQ से शुरू करना है। EQ से क्या करना है, पहले आपने हाई जो आपका कट है, लो पास, हाई पास आपने ले लेना। ठीक है, यहाँ से आप कोई और EQ भी ले सकते हो थर्ड पार्टी। मैं स्टॉक प्लगइन से सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी काम सभी का वैसा ही होता है। ठीक है, मैं इजी वे में आपको सिखाऊंगा, बस रेफरेंस दूंगा, उसके बाद आपने प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ठीक है, तो इस तरह से करना है और फिर सुन सुन के प्ले करना ट्रैक, इस तरह से ले जाना। और जहां से आपको लगे कि हाँ इस कान को ट्रेंड करके सुन सुन के आप यहाँ पर डायनेमिक EQ का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फेयर फिल्टर है आपके पास तो यहाँ पर आपके पास वो सोलो भी हो जाते हैं बैंड। ठीक है, तो काफी लोगों के पास नहीं है, इसलिए मैं स्टॉक प्लगइन से सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है, फर्स्ट इस तरह से करना है। नेक्स्ट आपको पता है क्या करना, दूसरा इक्वलाइजर आप ले सकते हो। उससे क्या करना है, जो इसमें थोड़ी सी बेकार फ्रीक्वेंसी है उसको सुन के आपने उसको कट कर देना है और बूस्ट कर देना जहां आपको लग रहा है कि थोड़ा बूस्ट है। ठीक है, या आप यहां पर जाके इसका हीट मैप ऑन कर सकते हो ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारी कम विजिबल है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से
ज्यादा ही ये रेड होगा, जहाँ कम रेड होगा वहां से आप बूस्ट कर सकते हो। बाकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और कानों को ट्रेन करोगे आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा मिड हाई में आपने बूस्ट देना या फिर ट्रेबल में देना या मिड में देना या फिर बेस में, जहां आपको लग रहा है कि कट करना है। ठीक है, तो इस तरह से सुन के तो यहाँ थोड़ा बॉक्सी साउंड कर रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ मास्टरिंग में आपने सिर्फ 1.5-2 dB तक जाना है। ठीक है, उससे ज्यादा आपने कभी कट नहीं देना। 1.5 dB तक जा सकते हो, 2 dB तक ज्यादा से ज्यादा, हाई में 3 तक जा सकते हो। ठीक है, मिड से ऊपर आप 3 dB तक कट दे सकते हो। जो लोअर फ्रीक्वेंसी सिर्फ आपने 1.5 dB तक जाना, ज्यादा डालोगे तो आपका साउंड पतला करेगा। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा डिप दूंगा मैं, यहाँ से इस तरह का, थोड़ा बेस मेरा ज्यादा है। और यहाँ सुन के फिर आपने इस तरह करना है, तो यहाँ डब्बे की तरह साउंड कर रहा वोकल वगैरह मेरा। थोड़ा सा मैं 1.5 dB का यहाँ पर 2 dB तक जा सकते हो आप। ठीक है, ज्यादा नहीं जाना। जैसे आपको हेडफोन लगाए होगे आपने तो सुनाई दे रहा होगा, यहाँ भी अब डब्बे की तरह वो बॉक्स ही साउंड कर रहा है और काफी मतलब वो खराब कर रहा है। ठीक है, जो आपका मिक्स लेके मास्टर में, तो हल्का से यहाँ भी मैं डिप दूंगा 1.5 dB के आसपास। और साथ साथ में आपने इस तरह ऑन ऑफ भी करके सुनना है, ताकि क्या रिजल्ट मिल रहा है कि कुछ ऐसा ही तो नहीं कवाड़ा कर रहे हम। तो यहाँ आपको देखे होगा तो मिड जो है, लो मिड में और बेस के अराउंड, लो मिड का जो एरिया है उसमें जो आपका वोकल जो डब्बे की तरह साउंड कर रहा था क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बूस्ट देने वाला हूँ 1 dB का सिर्फ। ठीक है, 2000 के आसपास, क्योंकि जो 2000 से 5000 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ह्यूमन के जो कान है वो ज्यादा सुनते हैं और ज्यादा ही वहां पर ज्यादा उनका ध्यान वहां पर जाता है। ठीक है, हल्का सा ट्रेवल पे मैं बूस्ट दूंगा। हल्का सा बंद करेंगे, तो देखो कितना थोड़ा सा क्लियर होगा। बस आपको पता ही है कि मास्टरिंग में क्या करना है, पॉलिश करना है, क्लियरिटी लानी है। बस थोड़ा बहुत जो बेकार चीज है उसको कट करना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा है। अगर इसको बंद करो, जैसे इक्वलाइजर से आपने 1-2 dB बूस्ट किया तो वापस उसको टाइट करने के लिए क्लियर। तो मैं यहाँ पर लूंगा एक कंप्रेसर। ठीक है, आप ग्लू कंप्रेसर ले सकते हो, वेव्स का है SSL वो भी ले सकते हो, और ओजोन के है कई सारे, जो भी आपका फेवरेट है वो आप ले सकते हो। उसमें कोई ये नहीं है कि हाँ भाई लेना वही है जो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं तो आपको स्टॉक पेविलियन से सिखा रहा हूँ, या फिर आप मैक्सिमस ले सकते हो इसकी जगह, मैक्सिमस। ठीक है, मल्टी बैंड कंप्रेशन यहाँ लोगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको मल्टी बैंड अपने जो फ्रीक्वेंसी है बैंड्स है उसको कंट्रोल कर सकते हो, लो मिड हाई को। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम से सिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैक्सिमस कहाँ गया, मैक्सिमस। ठीक है, सिंपल सा इंटरफेस है इसका। यहाँ पर 3 बैंड आपको मिल जाते हैं, और इसी से आपको जो इमेजिंग है वो भी कर सकते हो। स्टीरियो इमेजर है ना, जो आप ओजोन का ले सकते हो या फिर इसी से कर सकते हो। चलो आप पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बैंड्स पे जाऊंगा। आपने क्या करना है, इसको सोलो पे क्लिक कर देना, लो पे जाना है, पहले लो बिट आपने सुन लेना। ठीक है, और यहां से इसको प्रेस करके आप यहां पर फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो आप इससे क्या करोगे, यहाँ पर लो पे जाओगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। तो आपको पता है कि जो मोनो है अपनी फ्रीक्वेंसी लो, जो लो होता है अपना मोनो में रखना होता है। तो यहां तक अपना लो आ रहा है। ठीक है, मिड भी मैं इसी तरह से सेट करूंगा इस वाले से। ठीक है, बिल्कुल अरे लेके आऊंगा, जहां मेरे को हाई सुनाई देंगे वहां पर इसको छोड़ दूंगा। तो यहां से मेरे को हाइज सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, और हाइज को मैं उस तरह से रखूंगा। अब आपने क्या करना, मॉनिटर पे आके अब लो को क्या करना है, यहां से कंप्रेस करना। अगर आपने कंप्रेस
करना है, अगर आपको लग रहा है कि कंप्रेस करना है तो आपको पता है ये देखो थ्रेशोल्ड जो है इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो, वो थ्रेशोल्ड वाला सीन है। आप क्या कर सकते हो, इस तरह से नीचे ले जाके ये लाइन से आपने इधर को नहीं जाना है, इसके इधर ही रहना है, मतलब स्ट्रेट रहना है, और थोड़ा सा इसकी मुंडी के ऊपर इस तरह से लेके आना है और इस तरह से हल्का सा नीचे ये थ्रेशोल्ड लेके आना है और इसका थोड़ा सा ये सॉफ्ट कर देना ताकि हल्का सा कंप्रेशन मिले आपको, ठीक है, हल्का सा 1 dB या 2 dB का, ठीक है। और यहाँ से जो अटैक है वो स्लो अटैक पहले से होता है इसमें, वो आप स्लो अटैक रख सकते हो, ताकि फास्ट अटैक रखोगे तो सारी ट्रांजिट आपके यहाँ से खत्म हो जाएगी। मिड पे भी जाना है तो यहाँ पर सॉफ्ट क्लिप की जो सॉफ्ट क्लिपर है उसकी भी आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यहीं से आपको इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसके ट्रांजेंट काट सकते हो, देखो यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से मैं नीचे लाऊंगा इसकी मुंडी के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर देखो मिड में जो ट्रांजेंट है काफी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इसको हल्का सा मैं कंप्रेस करूंगा, किस तरह से इसको बिल्कुल इसकी मुंडी के ऊपर लाया, बस इस तरह से, और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया इसकी नीज को, ठीक है। तो देखो हल्का सा कंप्रेशन आपको यहाँ पर मिल गया, हल्का सा बिल्कुल सटल सा, ठीक है। कंप्रेशन आपने क्या जाना है यहाँ पर देखना, आपने सीधा ही बात बोलूँ आपको मैं, ठीक है। कहाँ जा रहा है यार, जब जब मैं ये चीजें करता हूँ ना तब तब ये साला कवाड़ा होता रहता है। यहाँ देखना आपने, ठीक है। तो यहाँ देखो जो थ्रेशोल्ड में सेट कर रहा हूँ ये कितना जा रहा है यहाँ पर देखने ना, -14 या 15 के राउंड, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाना आपने, -14 15 के राउंड आप जा सकते हो, ठीक है। उससे नीचे जाओगे तो बहुत ही सप्रेस कर देगा, कंप्रेस बहुत ज्यादा कर लेगा, ठीक है। ये हो गया अपना। लो में भी आप इसी तरह से जा सकते हो, -15 dB के राउंड, सिर्फ 1 या -50 के आसपास रखोगे तो क्या करोगे, ये सिर्फ 1 या 2 dB का आपके पास आपका जो कंप्रेशन है वो अप्लाई करेगा, ठीक है। बस सटल सा ये हो गया अपना, ठीक है। हाइज आप कंप्रेस करने की जरूरत नहीं आपको, अगर लगता है आपको। मैक्सिमम से इसलिए सिखा रहा हूं मैं मल्टीबैंड, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिख जाती है, जैसे जैसे मैंने फॉलो किया वैसे वैसे आप कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी दिखेंगे आपको पता लगेगा कि हाँ कंप्रेस करने की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप इसी तरह से हाइज को भी कर सकते हो, थोड़ा सा ले जाके, ठीक है, -15 का राउंड इस तरह से हल्का सा सिर्फ, ठीक है। जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या करना, फिर मास्टर में जाके फिर ओवरऑल आपको सारा सिग्नल यहाँ पर सुनाई देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सटल सा कंप्रेशन और ज्यादा टाइट हो गया अपने पास साउंड, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे मीटर पे, पहले थोड़ा सा ऊपर क्लिप हुक कर रहा था, 6 से ऊपर जा रहा था, अब देखो बिल्कुल हमने 6 के आसपास। आप इसको भी यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। हल्का सा कंप्रेशन यहाँ पर भी दे सकते हो इसमें, ठीक है, माइनस इस तरह से हल्का सा कंप्रेशन यहाँ भी दे सकते हो और ज्यादा टाइट करने के लिए। इसको देखो, अब इसको ऑफ करूंगा मैं, कितना फर्क आपको आया, ठीक है। अभी साउंड आपको ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हुए सुनाई दे रही थी, अब देखो पहले ऐसा था, मीटर पे भी आप यहाँ पर देख सकते हो क्लिपिंग हो रही थी, अब देखो, ठीक है। सटल सा आपके पास जो कंप्रेशन है थोड़ा सा आपस में बढ़िया से इसने ग्लू कर दिया। आप सॉफ्ट क्लिपर का यूज करते, आप यहाँ पर मल्टी बैंड कंप्रेशन का यूज करोगे तो क्या होगा, तीनों बैंड में आप कंप्रेशन का अप्लाई करोगे और बढ़िया से आपके पास साउंड टाइट हो जाएगी, ठीक। अब मास्टर पे देखते हैं, तो अब देखो डायनेमिक्स पे ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल टाइट हो गया, सारी साउंड्स आपस में ग्लू होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है यहाँ पर, आप इमेजर का यूज कर सकते हो, ठीक है। इमेजर का यूज आप कर सकते हो या फिर आप ओजोन का इमेजर कर सकते हो यूज, अगर आपके पास है, ठीक है। ओजोन इमेजर आप कर सकते हो यूज इस तरह का, ठीक है, आपने देखा होगा। इसका यूज कर सकते हो आप, मल्टी बैंड इमेजर है, इसका यूज आप कर सकते हो मल्टी बैंड तरीके से, ठीक है। नहीं तो आपके पास ये नहीं है, सेम काम आप किससे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है किस तरह से होता है इमेजर, जो आइसोटोप का है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसको सेट करके सोलो करके सारी सेम चीज आप यहां से भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सेम चीज आप उससे करोगे और सेम चीज मैं यहां से करूंगा। आपने क्या करना, लो पे जाना है। लो आपको पता है कि क्या करना होता है, मोनो पे रखना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मोनो पे रखने की जरूरत है तो आप यहां से इसको थोड़ा सा मोनो रख सकते हो, ठीक है। इस राइट तरफ लेके जाओगे तो मोनो सुनाई देगा, लेफ्ट की ओर थोड़ा सा मर्ज करोगे तो स्टीरियो वाला फील देगा, ठीक है। पहले मोनो ले जाएंगे लो एंड को, सोलो करके ये फायदा है कि आपको यहां पर सुनाई देगा कि आपको चाहिए क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं मोनो की ओर ले जाऊंगा, हल्का सा, सिर्फ 5 है। हर चीज आपने थोड़ी थोड़ी करनी है यहाँ पर, ठीक है। फिर मिड पे जाना है, फिर यहाँ पर स्टीरियो की ओर ले जाना लेफ्ट की ओर, ठीक है।
पहले पूरा ले जाना, फिर धीरे धीरे सुन के जितना आपको चाहिए उतना आप रख सकते हो, ठीक है। जितना इतना ज़्यादा लेके जाओगे तो ये बात हमेशा याद रखना, जैसे ही आप ज़्यादा करोगे इसमें मास्टरिंग में, वो क्या करेगा, आपका फेजेस इशू आ जाएंगे और काफ़ी फ्रीक्वेंसी आपकी कट भी हो सकती है, ठीक है। तो सिर्फ 10 या 15-20% तक ज़्यादा, ठीक है। सिर्फ 13% अब इसको रख रहा हूँ, हाई में लेके जाऊंगा, पूरा करूंगा। और आपको इजीली यहाँ पर देखो ग्रीन, इसको मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर ग्रीन आपको दिखाई देगा। तो देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ग्रीन हो चुकी है। अगर इसको मैं सेंटर पे रखूँ रीसेट करके, और इजीली देखो कितना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है आपका मैक्सिमस। इसी से आप सब कुछ कर सकते हो, जरूरी नहीं थर्ड पार्टी की ओर जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लेके जाऊंगा, जैसे ग्रीन होता जाएगा मेरे को पता है कि ये फेजिंग इशू कर रहा है और मैं वहां पर स्टॉप कर दूंगा। बस 20% सिर्फ, ठीक है। मिड में भी इस तरह से ही। बस हो गया अपना काम, बस इतना सा काम तो करना आपको, बाकी क्या है। बाद आप सैचुरेशन का यूज कर सकते हो, एक्साइटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। सैचुरेशन का यूज आप ओजोन का जो एक्साइटर है उसका यूज कर सकते हो। एक्साइटर का मतलब सैचुरेशन, ठीक है। मल्टीबैंड सैचुरेशन, आप जहां आपको लग रहा है वहां आप सैचुरेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या ही बोलूं, अब स्टॉक प्लगइन में तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक चीज आती है ट्रांजिएंट प्रोसेसर का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपके लो एंड में पंच नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर ट्रांजिएंट प्रोसेसर का यूज भी कर सकते हो। आप स्टॉक प्लगइन के यहाँ पर आपके पास है ट्रांजिएंट प्रोसेसर, आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ओजोन पे जाते हो, ओजोन पे भी आपके पास ये मिल जाता है, क्या इसका नाम, इम्पैक्ट के नाम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब ट्रांजिएंट प्रोसेस, यहाँ मल्टी बैंड ट्रांजिएंट प्रोसेसिंग आप कर सकते हो इसके साथ, अगर आपके पास है, ठीक है। सोलो करके बैंड नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ट्रांजिएंट प्रोसेसर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका ले सकते हो आप, इससे पहले सैचुरेशन ले सकते हो या फिर इसको ले सकते हो, ठीक है। इससे भी आप हल्का सा यहाँ पर, ये मेरे पास ट्रायल वर्जन है क्योंकि ये ऊपर वाले में आता है, मेरे पास है प्रोड्यूसर एडिशन अभी, तो ये सिग्नेचर बंडल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या सकते हो, इसको अटैक को आपको लग रहा है इसका अटैक पंच नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको अटैक यहाँ से इसका दे सकते हो आप, ठीक है। वो क्लिकी साउंड, ठीक है। ये क्या करता है, अटैक मतलब जो यहाँ देखो अटैक जो आपके ट्रांजिएंट है उसका आपका अटैक बढ़ाएगा, ठीक है। थोड़ा पंच लाएगा, हल्का सा मैं करूंगा यहाँ से 15%, ठीक है। थोड़ा सा ड्राई भी, सैचुरेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ से इसका जो है आप रिलीज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जो आपकी जो नीचे के होगे अपवर्ड कंप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। राइट क्यों ले जाओगे, अपवर्ड जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है, जो आपका ट्रांजिएंट की नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको ऊपर की ओर धकेलेगा, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी थी जो ऊपर की ओर बूस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको आप हल्का सा बूस्ट अगर आपको चाहिए तो सिर्फ 2-3% का आप बूस्ट यहाँ पर ले सकते हो। इसको ऑफ करके तो आपको देखो जो किक्स वगैरह थे आपकी क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी, यहाँ पर आपको पंच मिल गया है, सिंपल। इसके बाद आप सैचुरेशन का यूज कर सकते हो, अगर आपके पास सैचुरेशन प्लगइन है तो उसका यूज कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट इसके बाद क्या आता है आपका लिमिटर आप ले सकते हो, ठीक है। मैक्सिमाइजर ले सकते हो, और आप यहाँ पर जो FL का है लिमिटर है उसको ले सकते हो, फ्रूटी लिमिटर, या फिर आपके पास मैक्सिमाइजर है ओजोन का, वो ले सकते हो, ठीक है। मैं मैक्सिमाइजर से यहाँ पर करूँगा आपको ओजोन वाले से, ठीक है। यहाँ पर आपको जो LFS है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या होता है, ये चीज़ें कर लिया आपने, बेसिक यही चीज़ें होती है। इक्वलाइजर, फिर होता है शेप देना होता है, पहले इक्वलाइजर कट को होती है फ्रीक्वेंसी, फिर आपको शेप करनी होती है फ्रीक्वेंसी, बूस्ट करनी होती है, फिर उसके बाद आपके पास मल्टी बैंड कंप्रेशन ले सकते हो आप, या फिर कंप्रेसर ले सकते हो, जो बस कंप्रेशन आते हैं SL वेव्स का है SL, उसको लेके आप इसमें कंप्रेशन कर सकते हो, और उसके बाद इमेजिंग कर सकते हो, ठीक है। इमेजर का यूज कर सकते हो, वो तो आपको मैक्सिमस में मैंने आपको सिखा दिया, आपको पता है सब कुछ। फिर आप ट्रांजिएंट प्रोसेसर का यूज कर सकते हो,
आप कंप्रेशन से पहले भी इसका यूज़ कर सकते हो, ट्रांजिएंट प्रोसेसर का, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने बताया। या फिर ये नहीं है आपके पास, तो आपके पास इमेजर का बताया, इम्पैक्ट बताया मैंने, उसका यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। 4-5 चीज़ें होगी है, ठीक है। तो लास्ट में आपको सिर्फ जो आपका गेन है वो आपने बढ़ाना, ठीक है। मैक्सिमाइजर का यूज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने देखो आपके पास ओजोन वाला है, या फिर आपके पास वेव्स का है, या फिर आपके पास प्रो एल है, आप प्रो एल से भी कर सकते हो, ठीक है। प्रो एल से आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रो एल का ये फायदा कि यहाँ पर आपको पास ये यहाँ पर स्टैम्प्स वगैरह दे रखे इसमें, ठीक है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए आपने लेना है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह के लिए, या फिर आप सीडी आउट करने वाले हो, ठीक है, दोनों चीजें आती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। तो यहाँ से आपने सिर्फ गेन पुश करना है आपने, ठीक है। तो आपने यहाँ पर गेन पुश करना, ठीक है, जितना आप कर सकते हो, जितने तक डिस्टॉर्शन पैदा ना हो, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर ये बता रहा है -80, 19, मतलब आपने रखना है माइनस, यहाँ पर बता रहा सीडी के लिए -9 के आसपास लेना है, और -14 यूट्यूब, स्पॉटिफाई वगैरह के लिए -14, ठीक है। -14 मैं बता दूं आपको -14 कितना पुश करेगा, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और यहाँ पर बता देता, देखो ये रेड हो रहा है, तो मतलब ये इतना ही आपने पुश करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ठीक है। इस तरह से कर लिया मैक्स, इससे प्रो एल से। अब क्या कर सकते हो आप, सैम, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है स्टॉक प्लगइन, मैक्सिमम मेरे को बोलते रहते हैं स्टॉक प्लगइन से सिखाओ, स्टॉक प्लगइन हमारे पास नहीं है। तो सीखने के लिए तो आप किसी से भी सीख सकते हो। मतलब आपने क्या करना, जो भी आपके पास प्लगइन वीएसटी है उसको सीखो पहले। जो भी नया प्लगइन आप लेते हो कहीं से, उसको सीखो, उसके बारे में पढ़ो पहले, क्या क्या चीज़ें होती है। तो मेन तो चीज़ें यही होती है, प्लगइन अलग अलग नाम होते हैं उनके, काम वही होता है। लिमिटर और आपका मल्टीबैंड कंप्रेसर, ट्रांजिएंट प्रोसेसर हो गया, और सैचुरेशन हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया, इक्वलाइजर तो आपको पता है बतेरे प्रकार के होते हैं। 4-5 चीजें होती हैं, इनके बारे में पहले पढ़ो क्या क्या काम होता है। यही काम आती है हर चीज में, यही काम आती है, मिक्सिंग में भी यही काम आती है, ठीक है। आप सेम चीज यहाँ से भी कर सकते हो फ्रूटी लिमिटर से। क्या करना आपने, सीलिंग आपने रख लेनी है -0.3 या फिर 0.1 रख सकते हो। मैक्सिमम आप 0.3 मांगते हैं, या फिर अगर आपने 0.3 रखनी है तो मैं सीडी वाला काम करोगे आप। अगर 0.1 रखोगे तो ये आपका जो स्पॉटिफाई वगैरह मांगते हैं, ये आपका जो सीलिंग है वो मांगते हैं, ठीक है। जो पिक्स वो है, ट्रू पिक्स वो मांगते हैं, ठीक है। बस आपने क्या करना है, यहाँ से गेन पुश करना है, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तब तक करना जब तक डिस्टॉर्शन पैदा नहीं हो, जितना आपको चाहिए, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण वासुदेवा। अटैक आपने पता ही, आपको इसमें बहुत ही ज्यादा जो स्लो अटैक होता है, इसमें फास्ट अटैक नहीं होता, और फास्ट इसमें रिलीज रख सकते हो आप, ठीक है। जो अटैक आप यहाँ से इसके साथ खेल सकते हो, ऊपर नीचे आप यहाँ से इस तरह से ऊपर ले जा सकते हो, फिर नीचे क्यों ले जा सकते हो, फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या कर रहा है, किस तरह से ये काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें स्लो अटैक का यूज होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। और जो इसका रिलीज होता है वो इसमें शॉर्टर फास्टेस्ट रिलीज होता है, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गो। तो इस तरह से इसके साथ आप खेल सकते हो। देखो मैंने क्लियरली आपको बता दिया कितना मैंने यहाँ से गेन पुश किया, ज़्यादा से ज़्यादा 8 dB पुश किया, ठीक है। तो ये मतलब मेरे पास ना डिस्टॉर्शन आई, ना ज़्यादा यहाँ पर देखो आपको ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी कट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं बताता रहता हूँ आपको, जब आपका मिक्सिंग अच्छी है, स्टार्टिंग से जो मैंने पार्ट्स बनाए वो वीडियो आप देख सकते हो, स्टार्टिंग से अगर आपका सही है, मिक्सिंग आपका अच्छा है,
तो मास्टरिंग में सिर्फ आपने क्या होता है, लाउड करना होता है, गेन लाउड करना होता है, थोड़ा थोड़ा पॉलिश करना होता है, जैसे मैंने आपको सिखाया है। बाकी अगर ये चाहते हो आपकी मास्टरिंग में पता नहीं कुछ मैजिक होता है, कुछ भी नहीं होता, बस इतना ही काम होता है। बस आपने मिक्सिंग में जो भी प्रॉब्लम है वो मिक्सिंग में सेट कर देनी है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर मेरे वोकल दब रहे हैं, खिल के बाहर नहीं आ रहे, तो आप मास्टरिंग में इक्वलाइजर से बूस्ट करोगे तो फायदा नहीं है, सारी फ्रिक्वेंसी बूस्ट होगी। एक चीज यहाँ से आप काम कर रहे हो, मिक्सिंग में सारी चीजों पे अलग अलग आप करते हो काम, तो आप क्या करोगे यहाँ से, ऐसा नहीं है कि आपका वोकल यहाँ पर दबा दबा साउंड कर रहा है तो आप यहीं से बूस्ट करोगे, नहीं, वापस जाओ मिक्सिंग में और वहां पर इसको सॉल्व करके फिर वापस एक्सपोर्ट करो, फिर उस पर मास्टरिंग करो, ठीक है। तो यहाँ पर कई लोग मेरे को बोलते रहते हैं आप यार मास्टर में करना होता है मास्टरिंग, आप यहाँ पर ट्रैक पे कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं इसी तरह करता हूँ, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिमिटर से इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, इतना बूस्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या आप बोलते हो, कई लोगों ने कमेंट किया था यार मास्टरिंग तो मास्टर ट्रैक में होती है, आप इस तरह से भी मास्टरिंग कर सकते हो। फिर मैं क्या करता हूँ, एंड में मेरा सब कुछ हो गया, एक मैं सेफ्टी के लिए एक लिमिटर यहाँ पर ले लेता हूँ मास्टर में, ताकि वो क्लिप ना करे, ठीक है। एक फ्रूटी लिमिटर मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा, ठीक है, फ्रूटी लिमिटर में एक इस तरह से कोई भी लिमिटर मैं यहाँ पर ले लूंगा, चलो प्रो एल ही लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसके साथ कुछ भी नहीं छेड़ता, इस तरह से छोड़ देता हूँ इसको, और फिर मैं देखता हूँ जो भी कभी एक्स्ट्रा क्लिप होता है, जो प्लगइन का आपको पता ही है, कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन वगैरह पैदा कर लेता है, कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो मैं इस तरह से इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ मास्टर ट्रैक में एंड में, ताकि वो क्लिप ना करे, सारी फ्रीक्वेंसी कट कर दे। अगर बाई चांस अपना जो प्लगइन है वो क्रैश हो रहा है, लोड पड़ रहा है अपने लिमिटर पे, तो ये वाला कवर कर देंगे एंड में इस तरह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद, तो आपको यहाँ देखो हल्का हल्का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो आपको यहाँ दिख रहा है कहीं कहीं देखो डक कर रहा है, तो इसी कारण मैं एक एक्स्ट्रा लिमिटर लेता हूँ सेफ्टी के लिए एंड में मास्टर ट्रैक में, बाकी प्रोसेसिंग इस ट्रैक में कर देता हूँ, एंड में मास्टर में एक लिमिटर छोड़ दिया, उसमें कुछ भी नहीं छेड़ता, बस जो भी कभी अपना जो प्लग इन क्रैश क्रूश हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा क्लिप कर रहा है, तो इस तरह से छोड़ देता हूँ, वो ये वाला लिमिटर कर देता अपना काम, ठीक है। उस लिमिटर पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो इस तरह से बात खत्म, बस यही काम है। जिस तरह मैंने बताया क्या करना, इक्वलाइजर कट कर देनी फ्रीक्वेंसी, और बूस्ट ज्यादा मिलेगा आपको अगर आप 30 dB तक यहाँ काट देते हो, ठीक है। जरूरी नहीं आपका सुनाई देता है वो सब, जो आपके बेस वगैरह उसमें सुनाई देगा आपका सब बेस, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वलाइजर लेके कट किया, ठीक है। ये बेसिक जो मास्टरिंग का चेन है वो आपको बता रहा हूँ स्टॉक प्लगइन से, जो आपको स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स है उनके लिए ये है, ठीक है। एडवांस होगा उसमें मैं सारे थर्ड पार्टी, आप कमेंट कर सकते हो एडवांस वाला चाहिए तो सारे थर्ड पार्टी प्लगइन उसमें ठोक दूंगा मैं, सारे थर्ड पार्टी प्लगइन से जो मैं करता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मेरे को जरूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत ये मैं तो स्टॉक प्लगइन ही यूज करता हूँ, थोड़ी बहुत जहां पर मेरे को लिमिटेशन आती है थोड़ी, ओह बैटरी खत्म हो रही है मेरी, जहां पर लिमिटेशन आती है, जैसे ट्रांजिएंट प्रोसेसर भी यहाँ पर डेमो वर्जन है, ये यूज नहीं होगा दूसरी बार से, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ओजोन का ले लेता हूँ इम्पैक्ट, मल्टीबैंड है, तो जहां पर मेरे को जरूरत पड़ती है, हाँ भाई उससे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, तो उस चीज को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। पहले आपको सीखने की चीज आपने करनी है, उसके बाद प्लगइन्स लेने हैं, बाय करने हैं, परचेज करने हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका घाटा नहीं होगा, आपका सर दर्द नहीं होगा। कई बार क्या होता है, कई लोग प्लगइन ले लेते हैं, फिर बाद में उनको चलाना नहीं आता, फिर बोलते हैं ओ यार ये तो गलत ले लिया, ये तो इसका तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। पहले उसके बाद पढ़ो, उसके बारे में सर्च करो और उसको सीखो, उसके बाद आप सारा का काम सेम ही होता है, फिर आप स्टॉक प्लगइन से भी सारी चीजें कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, अपने आसपास का इन्वायरमेंट में जो भी आप सीखने वाला है, आपसे कोई सीखने वाला है, उसको पूरी नॉलेज दो, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप आगे फैलाते रहो, फैलाते रहो, फैलाते रहो, और आगे बढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने कानों को ट्रेंड करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और मेरे को एक लाइक ठोक दो, एक कमेंट ठोक दो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो आपके लिए फटाफट लाने में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कर दो यार, कौन सी वीडियो अब चाहिए आपको। सारी वीडियो मैंने कवर कर दी है, पता नहीं कितने 200 टॉपिक हो रहे हैं, 200 वीडियो हो रही है मेरी चैनल पे। अगर आप फॉलो लोगे तो 200 वीडियो। फिर भी आप यार पिछली वीडियो डाली मैंने, सैंपल पैक दिया आपको फ्री, उसमें आपने सपोर्ट नहीं किया। उससे पहले वीडियो डाली, फिर आप व्यूज नहीं दे रहे हो मेरे को यार। क्या यार, 4-5 हज़ार जनता हो रही है मेरी, 4,000, फिर भी व्यूज आ रहे हैं मेरे 500-600। ये क्या बात हुई यार, ऐसा तो ना चल बे। तो जल्दी से जाओ, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दो। नेक्स्ट वीडियो अब वोकल प्रोसेसिंग पे आएगी, सब स्टार्ट टू एंड बता दूंगा क्या क्या चीज़ें होती है, वो आ जाएगी। उसके बाद बीट मेकिंग जो भी है मेरे माइंड में आएगा, छोटी छोटी ट्रिक आपको बताता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।